बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ा मुश्किल होता है आज जो हालात जा रहे हैं उनमें वीलॉग रिकॉर्ड कराना और अपने आप को जो है इसके जहन को यकसू रखना और अपने असाब जो हैं जो बुरी तरह मुतासर हुए हैं उनको किसी तरीके से मुज्तमे रखना, यकजा रखना। इमरान खान साहब का जो ये एहसान है पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने एक हमारी पूरी नस्ल जो है उसका अखलाक किरदार बर्बाद करके रख दिया है। कतई नज़र इसके कि वो मुआशरे में अक्सरियत में है या अक़लियत में है, वो जितने भी हैं वो इतने मौसर हैं कि वो इस पूरे मुआशरे को सिक्का राजुल वक्त की तरह वो उसको अपने मुताबिक पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं। गालम गलोच, खलीज ज़बान, गंदे काम, मैं कहता हूँ कि और वो यकीन जानो कि जब उनसे बैठे तो इतनी संजीदगी से वो ये काम सारे अंजाम दे रहे हैं, इतनी संजीदगी से। फिर अब झूठ उनको पता चल गया कि एक हद है ना इंतहा है। इमरान खान साहब जो है उनकी ज़ात शरीफ में मुझे लगता है कोई शैतान हलूल करके आ गया है और जब ऐसी कैफियत हो तो समझे कि अल्लाह मियाँ की तरफ से अज़ाब के तौर पे इस कौम पे आया है। अब मुझे इसमें कोई नहीं है कि ये कौमों की जो हमारे गुनाह हैं उन्होंने इमरान खान साहब नाजिल किया है और जो लोग गुनाह करते रहे हैं और जिनकी वजह से सारी कौम जो है वो बर्बाद हुई है, कौम बन नहीं सकी पिछले 60-70 सालों में। बहरहाल वो आप भुगते हैं क्योंकि अल्लाह ताला का करम है कि वो ख़ुद इमरान खान साहब की नशिस्त पे हैं और वो इमरान खान साहब उनसे थोड़ा बहुत भी नरमी या किसी किस्म का रहम बरतने के लिए वो कतन तैयार नहीं है, बल्कि भरपूर तरीके से उनको उन्होंने ठिकाने लगाने का बार बार इरादा कर रहे हैं। कल उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा किया रात को और अभी जो आज की है लियाकत बाग में, तो बेसिकली कल का जलसा तो शहबाज गिल के लिए पूरे पाकिस्तान में उन्होंने रैलीज़ निकाली। कतई नज़र इसके कि रैलीज़ जो हैं वो मेरा ख्याल है कि उनको पूरी तरह अंदाज़ा हो गया था कि कल उनकी नाकाम हुई है। और मेरी जितने लोगों ने कल का जलसा इस्लामाबाद में अटेंड किया है सारों की तहरीक इंसाफ वालों की यही राय है कि जी चूँकि शॉर्ट नोटिस था, फिर ज़ाहिर हर बंदा मुख्तलिफ बहाने हीले बहाने करता है। वो 13 अगस्त का तो जलसा इसलिए अच्छा हो गया था, मतलब रिस्पेक्टेबल हो गया था, छोटी सी जगह पे किया था जो हॉकी स्टेडियम लाहौर का। और हफ्ते की रात थी, अगले दिन 14 अगस्त थी और एक फरवर था, एक जोश व खरोश होता है, फेस्टिविटी होती है, लोग जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो चुनाचे उसका इतना फ़ायदा हुआ कि वो जलसा कामयाब हो गया। मेरे नज़दीक तो इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया कि वो जलसा भी काफ़ी नहीं है, उनके जो एजेंडा वो लेके जा रहे हैं बगावत का, उसके लिए जो असल टॉपिक रहा है वो ये है कि शहबाज गिल साहब पे पिछले चंद दिनों से कि जिनसी तशद्दुद हुआ है, वो बारह कल के जलसे में उस बात को गोल कर गए। अब फिर उन्होंने कहा नंगा करके तशद्दुद किया गया और इसके ऊपर वो अडैमेंट है। कल उनके जवाब में मरीम औरंगज़ेब साहबा ने शहजाद गिल साहब की कुछ फुटेज दिखाई हॉस्पिटल के अंदर से, जो कि ज़ाहिर है कि एक हिडन कैमरा जो है फुटेज बना रहा है शहजाद गिल साहब की। तो उसके अंदर मुख्तलिफ अंदाज़ हैं, पर आराम से वो जो सिक्योरिटी वाले हैं या जो दूसरे लोग हैं जो अटेंडेंट हैं हॉस्पिटल के, उनका अच्छे मसरूफ़ गुफ्तगू नज़र आए हैं। ये कोई 3-4 बजे दोपहर को मरीम औरंगज़ेब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तहरीक इंसाफ ने को घंटे बाद पूरे दुनिया में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते ये फैला दिया कि ये जाली तस्वीरें हैं और ये कोई अली काज़म है, उसकी तस्वीरें हैं जिनकी शक्ल मिलती जुलती है शहबाज गिल साहब से। फिर हर तरीके से कि ये इसको ये देख लें, उसको देख लें। कतई नज़र उसके कि एक उन्होंने फुटेज आज पोस्ट कर दिया। बहरहाल उसमें उन्होंने कहा कि जी वो असल हमारी जो, क्योंकि इसका मसला ये था कि अगर शहबाज गिल की कल की तस्वीरें जो हुकूमत ने ऑफिशियली रिलीज़ की हैं, ऑफिशियली हुकूमत ने, ये इसलिए मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि ये अब अगर वो जाली है वो वीडियो, तो फिर शहबाज गिल का केस जो है वो ज़्यादा मुस्तहकम हो गया। तो कल शहबाज गिल की 3 पेशी हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 2 सेशन कोर्ट्स में। तो इन पेशियों में तो आराम से ये भी बता देंगे कि जी ये देखें इन्होंने जाली कल वीडियो लगाई है, ये मेरी वीडियो नहीं है, शहबाज गिल कह देगा ये कतई नहीं है। और ये के साथ वो भी सबूत दे देंगे जो इन पे जिस्मानी तशद्दुद हुआ है, जो इमरान खान साहब ने पहले कहा मैंने सारी वीडियोज़ देखी हैं। अब आज वो बड़ा पेंतरा बदल के एक लियाकत बाग पिंडी में बड़ा उन्होंने पेंतरा बदला हुआ था कि इन्होंने खुद बनाई है, यानी कि वो अब जो इनका सोशल मीडिया एक वो वीडियो के जिसमें उन्होंने बार बार ये बताने की कोशिश की है कि शहबाज गिल को रेप किया गया है, ये जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पहले तो उसके अंदर ये कि जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये फरमाते हैं, और फिर इन्होंने खुद बना के अपलोड किए हैं। और मुझे जो है ज़बानी कलामी मेरे वकीलों ने बताया शहबाज गिल साहब के कि क्या क्या हुआ है।
अब इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त किस मखमस में और किस एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है, ये आपके सामने सारा कुछ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये वीडियो जाली है तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि 3 अदालतों में कल उनकी पेशी है। शहबाज गिल साहब सिर्फ वो वीडियो दिखा दें कि जी ये इन्होंने वीडियो कल पोस्ट की है और ये जाली है, मैं इनका इनकारी हूँ, आप इसका फॉरेंसिक करा लें, बात ख़त्म हो जाएगी और इनका केस भी ख़त्म हो जाएगा। साथ बता दें कि ये मेरी जिनसी तशद्दुद की वीडियोज़ हैं और ये बता दें, इनका फॉरेंसिक करा दें कि मैं हूँ, और फिर बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी तक वो 3 दफ़ा अदालत में आए और तीनों में एक दफ़ा भी उसने अदालत में ये नहीं कहा। वो तो उछल के बात कर रहे थे, विक्ट्री साइन बना के अदालत से निकल रहे थे। जब शुरू में पहले दिन उनको पेश किया गया, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद 2 दिन का रिमांड मिला, तो 3 दिन के बाद पेश किया गया, क्योंकि उनका फिर मज़ीद रिमांड नहीं मिला और जुडिशल रिमांड में जेल भेज दिया गया। तो जेल में वो 2 या 3 दिन रहे और जिसके बाद उनके हाशिम डोगर साहब वज़ीर ने, और मैंने अपने वीलॉग भी किया था कि उसने गवाही दी कि उस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। बाद में उसमें ज़ाहिर है उस बाजू में रोड़े गए कि तुम क्या बात कर रहे हो और ये बात आप गलत कर रहे हो। तो उसने कहा जी जेल में नहीं हुआ तो पहले हुए, तो पहले तो जुडिशल रिमांड में पेश हुए थे जज के, तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। अब अभी तक ये तय नहीं हो सका कि उनके पे तशद्दुद जेल में हुआ है या उनका तशद्दुद जो है जब वो फिज़िकल रिमांड में पुलिस की कस्टडी में थे तब हुआ है। सबसे ये सारी चीज़ें एक तरफ रख दें कि उनको 3 दफ़ा पेश हुई, तीनों दफ़ा सिवाय आखिरी दफ़ा जब उनका फिज़िकल रिमांड करने के लिए अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने रोना धोना, हाय मर गई, और बिल्कुल जो देहाती औरतों की तरह सीना पीटना, मर गया और 7, 8, 6, 7 साल या 8 साल का जो पाकिस्तान के अंदर उनका कंडक्ट रहा है, पाकिस्तान के टेलीविज़न में तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन करते हुए, तकारीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी जगह कोई बता दे कि उनके से ज़रा ही एहसास हुआ, किसी जगह खांसे भी होंगे वो दमे के मरीज़ हैं, किसी ने उनको इनहेलर यूज़ करते देखा हो, यकदम एक दिन के अंदर उनको दुनिया जहां की सारी बीमारियां आ गई। मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता, हो सकता है कि कोई झूठ सच क्या, 12 मेडिकल रिपोर्ट्स में उनकी कोई बीमारी नहीं थी। मैं इसको यही रहने देता हूँ सिर्फ 2 बातें करके। पहली बात तो यह है कि आपने जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान साहब जिनसी तशद्दुद, ये ऐसी है कि नौजवान औरत झूठ से कह के फलां मेरी इज़्ज़त लूटी गई, मैं रेप हो गई, ये और यही शहबाज गिल साहब के आप लोगों ने किया, उसकी क्या इज़्ज़त नहीं कमाई आपने उसकी। अगर ये झूठा है तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप लोग किस तरह बेरहम हैं कि उसकी कैरेक्टर से उसके किरदार को आपने तहस नहस करके रख दिया। और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया चूँकि आप इंजॉय कर रहे हैं तो आपने किसी कोने खुदरे में हमारे तक क्या जो बंदा भी है जो तहरीक इंसाफ मुताल्लिक ने उससे भी पहुँचा दिया। और दूसरा इसका ये है कि इन वीडियोज़ के लिए आप अदालत के अंदर जाके कह के और अपनी गुलू खलासी कर सकते हैं और अपने आप को वहाँ से शिकार मिल सकता है। इमरान खान साहब का जो रैली थी इस्लामाबाद में जो तकरीर की, उसमें कई दिलचस्प बात हुई। पहली बात तो यह है कि कल की रैली के अंदर इमरान खान साहब जिसने अपनी ये कैंपेन जो है 10 अप्रैल जो उससे पहले जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे न्यूट्रल और जानवर से शुरू की थी, और मीर सादिक जो पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ को क्या क्या नहीं कहा गया COS को, और गद्दार और हैंडलर और अमेरिका के हाथ में के हैंडलर बने रहे और आगे उन्होंने एक पिट्ठू हुकूमत कायम कर दी, और साथ गंदी ज़बान फजल रहमान साहब के खिलाफ गंदे नाम बिगाड़ने, जो बच्चे नहीं हाई स्कूल के बिगाड़ते। आप अंदाज़ा लगाएंगे, लगता है कि ये बंदा कोई पढ़ा लिखा है, लगता है कि होशोफा से बातें कर रहा है। चलो खैर, वहाँ जिनके सामने कर रहा है उनके लिए कुरान के लफ्ज़ है। मैंने कल भी बताया था, अभी ये मैंने तकरीर बाद में की थी, कल मैंने बताया था कि जी ये बंदा इसकी ये ज़ुबान है, और 1-2 बातें और भी मैंने कल की थी उससे पहले ही, और उसी के मुताबिक तकरीर मैंने सुनी कि उनकी पाई गई। लेकिन उन्होंने कल 2 नए नाम इन्हें रखे, एक चंगेज़ खान, एक ढाकू खान, और बताया कि ये बर्बरियत की एक सिंबल है तारीख़ में, और ये इसी तरह लोगों को शहबाज गिल को मार के डरा के वो पैनिक फैलाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ में और मेरे अंदर, और मैं डरने वाला नहीं हूँ। और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को हमेशा से कई तरीक़ों से कहा कि वो मजहबी टच जो है, आपने सुना था ना कासिम सूरी का जो 26 मई को सुबह से इस्लामाबाद में कान में कह रहे थे, खान साहब मजहबी टच, फिर वो अभी उसे समझ नहीं कि रात का ज़ाहिर थका हुआ सारा कुछ, मैं क्या दूँ, मैं वो पाकिस्तानी हूँ या वो मुसलमान हूँ जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता नहीं क्या अकीदतमंद हूँ, यानी कि इतना बड़ा मजहबी टच। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा तेरा मेरा रिश्ता क्या, जो कि रिश्ता इनका, ये रिश्ता जो है अपने इन तहरीक इंसाफ के बेचारे वो लोग जो इसके बरगला में आए गए उन्हीं तक है, ये रिश्ता उसका जो अपने बच्चों के साथ नहीं होगा, बाकी अपनी ख़ानदान के साथ किसके साथ है,
बाकी उनके साथ है जिनसे मफादात वाबस्ता है। तो खान साहब ने जो है वो मजहबी टच भी साथ साथ दिया कि अपने आप को इमाम हुसैन से कंपेयर कर रहे हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और फिर एक यजीद जो है, बाकी जो जनरल बाजवा और उसके जो बाकी लोग हैं वो यजीद के लोग हैं। तो कल उन्होंने ये हलाकू खान और चंगेज़ खान को सामने लेके आए। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि लेवल एक और सतह पर भी ले गए कि कहाँ पे शुरू किया था सिपह सलार से और कहाँ पे आ गया कल वो ललकार हैं IG इस्लामाबाद, DG इस्लामाबाद और जज ज़ेबा साहबा जिन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया। ये कहते हैं मैं इदारों का एहतराम करने वाला आदमी हूँ। इस बंदे को शर्म नहीं आती ये बातें कहते हुए कि एक जज को ने फैसला दिया। आप कभी किसी पाकिस्तान में किसी सुना है कि किसी जलसों में ललकारो? ये आपने जो इतनी सहूलत से जस्टिस ज़ेबा का नाम लिया है, देखिए आपको एक और शर्म करनी चाहिए कि बगैर किसी वजह के आप लोगों के नामों को और उनकी सारी फैमिलीज़ को, उनकी ज़िंदगी को पाकिस्तान में गैर महफूज बना रहे हैं। ये आपकी तकरीरों का दबाव है कि मकसूद जो बेचारा जिसको तकरीर रोज़ाना उसका TV के ऊपर उसका नाम नशर होता था और सारे तहरीक इंसाफ वाले उसका नाम लेते थे और उस बंदे को कोई ये फैसिलिटी नहीं थी, मुकाबले में आपका सफाई देता। वो इस प्रेशर से इमरान खान साहब तुम उसके कातल लो मकसूद के, जिसको आप चपड़ासी कहते हैं, और वो क्या कहते हैं कि मैं वहाँ चपड़ासी नहीं था, कोई काम कर रहा है, मेरा ये इशू नहीं है, आप उसे कातल। मैं सुप्रीम कोर्ट को अभी कह रहा हूँ ये सनद रहे कि आपने अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ना लिया और इमरान खान साहब को चूँकि सहूलत रही है साकिब निसार साहब की, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की और गुलजार अहमद की, उसके मुंह को खून लगा हुआ है चीफ जस्टिस का। वो इस तरह उसके एतमाद में दीदनी इसलिए कि उसको पता है कि ये चीफ जस्टिस जितने हैं एक पूरे जो सीरीज है यही तो है जो सारी पाकिस्तान की बर्बादी करके यहाँ से गए हुए हैं। तो इसलिए ज़्यादा तवक्को तो मुझे नहीं है किसी भी चीफ जस्टिस से कि वो सो मोटो लेगा और फिर जब वो ये कहें कि जी इमरान खान साहब को हमारा हुक्म पता ही नहीं चला, वो अपनी इज्जत नहीं बचा सके और अनाउंस दे दिया कि डी चौक वाला, बाकी पैगाम मिल गए थे उसको, लेकिन डी चौक वाला पैगाम उसको नहीं मिला था जिसमें आके वो रो रहा है जी कि उनको जुल्म हुआ है 25 मई को। क्या जुल्म हुआ है? ये हुआ है कि वो जो काम करना चाहते थे अगेंस्ट द लॉ उसके ऊपर आंसू गैस हुई है। मैं तो सारी जवानी आंसू गैस के अंदर गुजारी है, बल्कि 90s में आके बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में आंसू गैस खाते रहे। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आपने आंसू गैस आप पे पड़ गए और उसे आपने आग लगा दी पूरे इस्लामाबाद को। खैर एनीवे, तो ये चीफ जस्टिस जो है ये अब किसी सूरत में पता नहीं लेते हैं नहीं लेते, लेकिन इमरान खान साहब ने कम से कम उसको ये तो दें कि उसने पाकिस्तान के 3 चीफ जस्टिसों को ऐसा टेम करके रखा है, ऐसा अपना मतियो फरमान बना कर रखा है कि आज तारीखी किताबों में इमरान भी सुरखरू और वो 3 चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और गुलजार अहमद वो भी सुरखरू। वगरना जो फैसिलिटी उसको हासिल है कि वो पहले से प्रिएम्प्ट करता है कि मेरे खिलाफ कहाँ जा रहे हैं और मेरे ऊपर पाबंदी लगाएंगे, उससे पहले ही वो इतना शोर मचाता है कि उनकी जो काम जो आज बस पाबंदी उनके ऊपर तकारीर पे लगाई हैं वो सारी गैर मुसर हो गई हैं कि सारे लोग अब उन जगहों पे जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये होता रहा है कि जो चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उनसे वहाँ तकरीर इमरान खान से भी तकरीर सुनी जा रही है। इसलिए अब ये तो फैसिलिटी आपको पता है कि 7-8 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन हैं, बल्कि अब तो शायद 10 करोड़ हो गए हों क्योंकि अब हर फ़ोन ही स्मार्टफोन है। तो इसलिए यूट्यूब चैनल भी को हर एक के साथ पास लगा हुआ है। अब चुनाचे उन्होंने पहली बात तो यह है कि इतने सख्त अल्फाज किए, फिर जज ज़ेबा को ललकारा और कहाँ तक पहुँचाया, और साथ उन्होंने अपना अज़ाइम बताया कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, और जब किसी को कहते हैं उनका मतलब है कि मैं आज अस्करी क़यादत को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कल आपको बताया था इस इमरान खान के कल के जलसे से पहले और आज के जलसे से पहले कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनका मैच जो है फ़ौजी क़यादत के साथ आखिरी राउंड में दाखिल हो जाता है। इमरान खान साहब को ये पता है कि मेरे साथ क्या होने वाली है। उन्होंने, मैं हमेशा से आपको बताता रहूँ अपने देखने वालों को और सुनने वालों को, इमरान खान साहब की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि उसने इलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, और इलेक्शन आ भी है, ज़ाहिर से पता है कि इलेक्शन आ गए तो चूँकि इसका जादू जो है उसके सर चढ़ के बोल रहा है। वो अगर डस्के वाला भी काम करने की जो अहलियत रखते हैं और 20 प्रिजाइडिंग अफसर जो अगवा करके ले गए वही कामयाबी कर सकते हैं। चुनाचे वो पूरी जो सिस्टम को जो है ना उन्होंने कॉन्टिमिनेट कर दिया। अब इसका वाहिद हल यही था कि तांगा मत बजांगा मत, एस्टेब्लिशमेंट जो है मेरा ख्याल है उन्होंने तलवारें नाम से निकाल ली है। मैंने आपको कितने दिनों से कह रहा हूँ कि जी अब आखिरी 1.5-2 महीने का खेल जो रह गया है, और मुझे लगता है ये कि ये शायद चंद दिनों के अंदर दोबारा शुरू हो जाए, बड़ा खौफनाक तरीके से हो जाए। इमरान खान साहब के जलसों ने कुछ हौसला अफजाई की है एस्टेब्लिशमेंट की
कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जलसे कोई इतने भरपूर नहीं है। भुट्टो साहब को जब ज़ियाउल हक साहब ने गिरफ़्तार किया था और उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा था तो पीपल्स पार्टी ने खुदसोजियाँ की थी। रीगल चौक के ऊपर, लियाकत बाग के सामने, कराची में मशहूर मकामात में खुदसोजियाँ की थी। पुलिस को ये बताया गया था कि जहाँ हर चौक पे खड़े हो जाए, क्यों बाजार पब्लिक में करनी थी ताकि खबर बने, तो आप कंबल लेके खड़े हो जाए, कुछ खुदसोजी करें तो उससे पहले प्रिएम्प्ट करें और या तो चीज़ें छीन लें या उसके ऊपर कंबल डाल दें। आपके अंदर से जितने खुदसोजी करने वाले बंदे हैं उनको भी तैयार कर लें कि मेरे लिए कौन खुदसोजी करेगा, क्योंकि खुदसोजियाँ और भुट्टो साहब का लाहौर में जो आखिरी जलसा था, मेरा ख्याल है कि एयरपोर्ट से वो आए थे और नासिर बाग में आके तकरीर की थी। सारी सड़कें जो थी पैदल लोग थे, वहाँ कारों का रिवाज नहीं था उस ज़माने में, 1977 में सारा भरा हुआ था। वो नहीं बचा सके, खुदसोजी नहीं बचा सके। इमरान खान साहब आपको कैसे कोई बचा लेगा। मैं सिंपल आखिर में ज़रा मैं वही बात दोहराता हूँ जो कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि बड़ा अंग्रेज़ी का खूबसूरत फ्रेज़ है कि इमरान खान डाइज कास्ट। आपने बिल्कुल सही लोगों को ललकारा है, इन्हीं को ललकारना चाहिए था। और मेरा ख्याल है कि अब वहाँ पे भी मेरी अपनी इतलात के मुताबिक बड़े आला सतही मीटिंग राउंड द क्लॉक तकरीबन चल रही है और वो पूरे हारी वो चीज़ कहना चाहिए कि जो फौज अपना प्लान बनाती है आपको हटाने का। मुझे अफसोस है ये होगा कि ये आपके जो ज़ोम है ना, ये सारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर इस पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ताला ने बिल्कुल, जो कि पहले ही इमरान खान साहब जो रही सही कसर थी वो आपने उसको पूरी कर दिया, उसको पूरी ऐसे धाने पे ले गए, पूरी कौम का अपने अखलाक बिगाड़ कर रख दिया, एक पूरी नस्ल का, और एक पूरा पाकिस्तान के अंदर वो अपने अबतरी इंतशार और सबोटाज की कैफियत पैदा की है। उसका तो पता नहीं कितना कुछ अजाला हो सकेगा। अब जो भी नतीजा निकल आए और जो आपने खून रेजी करनी है, जैसे आप धमकी दे रहे थे कल भी और आज भी और पिछले चंद अरसे से दबे अल्फाज में, ज़रूरत तो नहीं है ना पूरा नाम लें, आगे पीछे हट जाते हो, एक कदम आगे बढ़ाते हो, दो कदम पीछे हट जाते हो। लेकिन आपने जो काम करना था अपनी बात अपनी समझा दिया उनको बात समझ आ गई है। और वो आप इस बात समझने के बाद उन्होंने आपके साथ जब शहबाज गिल को हाथ डाला है तो ये उसकी शुरुआत थी और आपकी अभी तक शुरुआत जो है नहीं हो सकी। मुझे लगता ही है कि ये शुरुआत जो है कल के बाद आने वाला हर दिन जो है उसका दूसरा दिन होगा। मैं कल को दिन नंबर 1 गिनूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।